आदरणीय मित्रों, आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख रहे हैं। मैं अपनी बात आरंभ करूं इसके पूर्व मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी मेरे वीडियो शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने का निवेदन करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष सनातन चिंतन की वास्तविकता को प्रस्तुत करता हूँ। सनातन चिंतन में पाखंड को कहीं कोई स्थान नहीं मिला है। जो कुछ भी सोचा समझा गया है या जो कुछ भी कहा जाता है बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जाता है, उसमें लाग लपेट का कोई अवकाश नहीं रहता। मैं आज के विषय की शुरुआत करने के पूर्व एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। यह घटना 2015 की है। 2015 की दिवाली का पर्व हमारे घर में मनाया गया था, जिसमें मेरी माँ भी थी, मेरा बेटा था, मेरा पूरा परिवार था। उसमें मैंने एक फ़ोटो साझा किया था, उसके बाद पूजा की फ़ोटो साझा किया था अपने फेसबुक पर, जिसमें मैं अपनी माता जी, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहा हूँ। मेरे इस फ़ोटो को साझा होते ही फेसबुक पर हमारे एक मित्र मुझसे इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने मुझसे फेसबुक पर संबंध तोड़ दिया। क्योंकि इसके पहले मैं ईश्वर के संदर्भ में एक अपनी टिप्पणी दे चुका था कि ईश्वर ने मुझे नहीं पैदा किया है, अपितु हमने ईश्वर को पैदा किया है। मैं इस टिप्पणी को इस बिंदु को लेकर के मैंने कई वीडियो बनाए हैं, कई लेख लिखे हैं। दरअसल सनातन चिंतन में यह माना जाता है कि सृष्टि का सृजन, जिसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग शामिल हैं, पूरी कायनात शामिल है, इसका सृजन परमात्मा ने किया है। यह माना जाता है। यह तथ्य अभी तक खोजा नहीं जा सका है, क्योंकि नासदीय सूक्त की 6ठी ऋचा में ही इस बात का खंडन कर दिया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। हालांकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, नासदीय सूक्त में भी माना ही गया है। ऋषियों ने अपने हृदय में इस बात की कल्पना की कि इस सृष्टि की रचना परमात्मा ने किया है। और 6ठी ऋचा में, अब 4थी ऋचा में जो कुछ भी माना गया है उस पर संदेह व्यक्त करते हुए उसे अंतिम रूप से मानने से मना कर दिया गया है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि सनातन चिंतन किसी भी दशा में इस बात को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि खोज हो चुकी है, सृष्टि के रहस्य की खोज हो चुकी है। यद्यपि एक शंका व्यक्त की गई है कि सृष्टि के रहस्य की खोज या सृष्टि के रहस्य के संदर्भ में समुचित जानकारी कोई मनुष्य कर सकता है। उनकी एक शंका है, आशंका है, किंतु उनके इस आशंका का मतलब ये नहीं होता है कि सृष्टि के संदर्भ में हमारी जो वैज्ञानिक खोज हो रही है, हमारे जो विज्ञान के मनीषी खोज रहे हैं, उस पर हम विराम लगा दें। हाँ, हमें विराम किस पे लगाना है? हमें विराम परमात्मा के साक्षात्कार के पर लगाना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार सनातन चिंतन में संभव नहीं माना गया है। सनातन चिंतन में यह माना जाता है परमात्मा है, परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना की है, किंतु वह परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें दंडित करते हैं, जो सृष्टि का विनाश भी करते हैं, वह देखे नहीं जा सकते। वो किसी भी साधना से उनका दर्शन संभव नहीं है, किसी साधना से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और नाना प्रकार के साधनाएं करते हैं। या तो हम सनातन चिंतन की जो विचारधारा है
उस पर विश्वास करें कि भाई परमात्मा है, यह मान लें। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, हम मान लें। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, अतः सृष्टि के प्रति प्रेम रखें, यह मान लें हम। किंतु हम परमात्मा की खोज करें, और जबकि सनातन चिंतन में बताया जा रहा है कि परमात्मा किसी भी साधना से उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं है। यही पाखंड है। आप सभी लोग झोला छाप डॉक्टर का तो नाम सुने ही होंगे, और झोला छाप किसे कहते हैं इस बिंदु पर हो सकता है बहुतों को संदेह हो, बहुतों को जानकारी न हो, तो मैं झोला छाप के संदर्भ में बता दूं। झोला छाप की जो अधिकृत परिभाषा है, जिसे हम झोला छाप समझते हैं, वह यह है कि कोई चिकित्सक जिस विधा का चिकित्सक है, जिस विधा की दक्षता का सर्टिफिकेट उसने प्राप्त किया है, उस विधा से अन्य विधा का यदि प्रयोग करता है तो वह झोला छाप है। फिर वह चाहे MBBS ही क्यों न हो, चाहे बहुत बड़ा सर्जन ही क्यों न हो, यदि कोई हाई डिग्री प्राप्त किया हुआ एलोपैथ का डॉक्टर यदि आयुर्वेदिक दवा देता है तो झोला छाप है। आयुर्वेदिक दवा देना है तो उसे आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि 2 दवा होम्योपैथिक दे दो, 2 दवा आयुर्वेदिक दे दो और 2 दवा एलोपैथी दे दो। यह जो प्रवृत्ति है, यही झोला छाप डॉक्टरों की प्रवृत्ति कही जाती है। आपने डिग्री कुछ और की लिया है, आप इलाज किसी और पद्धति से कर रहे हैं। उसी तरह से आप सनातन चिंतन में विश्वास भी करते हैं और सनातन चिंतन में जिसे मना किया गया है उसका आचरण भी करते हैं। तो यही पाखंड है, यही आडंबर है। फिर मेरे एक मित्र ने पूछा कि आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? मैंने उनसे कहा, भाई मैंने भगवान की पूजा इसलिए करता हूं मैं कि सनातन चिंतन में भगवान की पूजा का विधान है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की पूजा करना तो हमारी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। हम मनुष्य हैं, हम अक्षम हैं। ढेर सारे ऐसे कार्य हैं जिनके पूर्ण करने के लिए हम अपने से ऊपर, अपने से सक्षम की तलाश करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि ये तलाश कैसे होती है। यह तलाश भी एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। बच्चा, शिशु जिसे कहते हैं, शिशु को यह विश्वास होता है कि उसकी माँ उसकी रक्षा करेगी। यह विश्वास है शिशु का, और माँ रक्षा करती भी है। किंतु जैसे ही शिशु थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे लगने लगता है कि तब वो परीक्षण करता है अपने उस विश्वास का कि क्या माँ मेरी सुरक्षा करने में सक्षम है। ये जो उसका बचपन का विश्वास था, उसकी वो परीक्षा भी करता है, और परीक्षा में यह पाता है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिसमें माँ मेरी सुरक्षा में सक्षम नहीं है। तब वह पिता की शरण में जाता है, और इसी प्रकार से जब पिता का परीक्षण करता है तब वो परिवार की संरक्षण में जाता है, फिर वो अपने मित्रों के संरक्षण में जाता है, फिर वो अपने समाज के संरक्षण में जाता है। इस प्रकार वो देश के कानून की सुरक्षा लेता है, और इस प्रकार से सारे देश मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए हैं कि ताकि कोई देश किसी देश पर यदि कब्जा करे, कोई जबरदस्ती करे, तो उनके वादों विवादों का निस्तारण वहाँ संभव हो सके। ये हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को इनकारते हैं तो हम आडंबर करते हैं। मैं पूजा करता हूँ, नित्य पूजा करता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान का चंदन धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार यथोपलब्धचार से मैं पूजा करता हूँ। किंतु मेरी पूजा का उद्देश्य क्या है? वही मनोवैज्ञानिक जो हमारा जो भय है, उस भय से निवृत्ति ही मात्र उसका उद्देश्य है। अब वो मेरे इस भय को या मेरे इस विश्वास पर कि भगवान हमारे संकट में सुरक्षा मेरी करेंगे, भगवान कितना खरे उतरते, हमने कभी जांचने परखने का काम किया ही नहीं।
क्यों? क्योंकि हम अपने इस विश्वास पर कोई तर्क नहीं करना चाहते हैं। और हमारे सनातन चिंतन में तो पूजा का पूरी तरह से विधान है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे कभी मूर्ति पूजा का तमाम लोग विरोध करते हैं और तमाम लोग मूर्ति पूजा का जो विरोध करते हैं बड़ा भद्दा मजाक भी करते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। मूर्ति पूजा हमारी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। हम मूर्ति पूजा के माध्यम से मन से संतुष्ट होते हैं और जब हम मन से संतुष्ट होते हैं, स्वयं इसका हम अनुभव करते हैं, हमने पूजा किया, मुझे संतुष्टि मिल गई, तो हम भला किसी के मना करने पर मूर्ति पूजा से अपने को कैसे विरत कर लें? नहीं करना चाहिए। आपका मन भगवान के चरणों में रम गया है तो उसे रमा लीजिए, किंतु इतना याद रखिए कि भगवान की पूजा का उद्देश्य यदि आपने यह मान रखा है कि आप अपनी इस पूजा के माध्यम से भगवान का दर्शन कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान आपके साथ आकर नाचना गाना शुरू कर देंगे, तो यह आपका केवल विश्वास है, इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। और यदि आप इसे यथार्थ मान करके कर रहे हैं कि यथार्थ में संभव हो जाएगा, यही आपका पाखंड है। ऐसी स्थिति में हमें पाखंड की अच्छी परिभाषा से अवगत होना पड़ेगा। हमें पूजा के उद्देश्य के संदर्भ में, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे सनातन चिंतन में इस बात को माना जा चुका है और जो चीज़ मानी जा चुकी है या तो हम उस मान्यता पर विश्वास करें, अन्यथा हम उस पंथ को छोड़ दें। किंतु आप हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन चिंतन, हमारे सनातन पद्धति में रहते हुए भी वह कार्य करें जिसे सनातन चिंतन में संभव नहीं माना गया है, यह पाखंड है। भगवान के साथ खेलने, भगवान के साथ खाने, भगवान के साथ नाचने, भगवान का दर्शन करने की लालसा पाले हुए जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण ने उन्हीं पूजाओं को अविधि पूर्वक पूजा बताया है और भगवान अविधि पूर्वक पूजा से संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसा है। तो कहने का आशय है, हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की पूजा करना हमारी व्यवस्था है। हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, भगवान को मनाते भी हैं कि हे प्रभु, मेरे यहाँ आए हुए समस्त संकटों को आप दूर करें। वो दूर भी कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी दूर नहीं करते हैं। तो हमें मान लेते हैं कि कोई न कोई हमारे अंदर कमी रही होगी। यह जो मानना है, यह भी हमारी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, उसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। हम उनको नकार दें कि जाओ, तुम्हें नहीं पूछते हैं, तो उनका क्या जाने वाला है। उनको करोड़ों लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं, करोड़ों लोग हैं जो उनको गाली देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि न आपकी पूजा से पसंद होने वाले हैं, न आपकी गाली देने से नाराज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वह आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपको वह देख रहे हैं किंतु आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। एक तरफा संवाद है, संवाद एक तरफा वाद है। वाद में तो संवाद में तो सामने वाले से वार्ता होती है, वो वार्ता नहीं करने वाले हैं। जैसा कि हमारे सनातन चिंतन में माना जाता है, यमे वैसी विनुते तेन लभ्य, जिसका वो वर्ण करना चाहते हैं वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। उनके वर्ण की क्या विधा है, इसके विषय में कोई नहीं जानता है। एक बहुत प्रचलित कहानी है, आप सभी जानते होंगे। एक बार नारद जी को यह लगा कि वो परमात्मा के सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने भगवान से पूछ लिया कि महाराज, इस लोक में सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है? ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि नारद को विश्वास था कि वो जो साधना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उससे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे ही होंगे, और जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो हम निश्चित, इसका मतलब है मैं उनका भक्त हूं। भगवान मुस्कुराए और कहे कि नारद,
समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। और जैसे ही इन्होंने भगवान ने बात कही नारद से, नारद का माथा ठनका, अरे इसका मतलब कौन है। नारद के अंदर बेचैनी आ गई। भगवान उस बेचैनी को समझ रहे थे। भगवान ने एक दिन नारद को अपने साथ लिया, कहा चलो दिखाते हैं। गए। एक किसान कंधे पर हल उठाया। उस समय जब ये घटना है तब शायद ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं थी, और उसने कहा जय भगवान की। 2-3 घंटे बाद खेत से अपना आया और हल को नीचे रखा, कहा जय भगवान की। भगवान ने कहा नारद देखो ये हमारा सबसे बड़ा भक्त है। नारद के मन में और बेचैनी बढ़ गई और गुस्सा भी आने लगा कि बताओ मैं तो 24 घंटे इनका स्मरण करता रहता हूँ, इनका नाम जपता रहता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ, इन्हें ध्यान में लिया रहता हूँ, श्वास प्रति श्वास में इनका स्मरण करता हूँ। वे कह रहे हैं कि ये किसान बताओ 4 घंटे के बीच 2 बार उसने जो है भगवान का स्मरण किया। भगवान नारद की मनोभावनाओं को समझकर और मुस्कुराए। कुछ दिन बाद भगवान ने नारद को बुलाया और कहा नारद मैं तुम्हें 1 कटोरा तेल दे रहा हूँ, इस तेल को लेकर के 14 भुवन की परिक्रमा करके आओ। ध्यान रहे कि एक भी बूंद तेल न गिरने पावे। नारद ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस तेल को लिया और परिक्रमा कराए। कुछ क्षण लगा होगा, 4-10 घंटे। आए और बोले महाराज एक भी बूंद तेल नहीं गिरा। भगवान कहा हाँ तो लग रहा है तुमने तेल नहीं गिराया। अच्छा बताओ नारद की इस अवधि में तुमने मुझे कितनी बार स्मरण किया, कितनी बार मेरा नाम जपा। नारद के तो होश उड़ गए, क्योंकि इस अवधि में नारद ने भगवान का स्मरण ही नहीं किया, क्योंकि उनका ध्यान तो तेल के कटोरे में था। तेल छिड़कने न पावे। तब भगवान ने समझाया नारद तुम मुझे जपते हो, तुम मेरा स्मरण करते हो, किंतु तुम वह नहीं करते हो जो मैं करता हूं, जो मैं चाहता हूं। तो तुम मेरा नाम जप के क्या कर सकते हो जब तुम वह नहीं कर पा रहे हो जो मैं करता हूं, पालन में करता हूं। ये किसान है, इस किसान के मत्थे इसका पूरा परिवार है, समाज है। हमारा तुम्हारा वो भोग लगाता है, तुम जाते हो तुम्हारा स्वागत करता है। इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी यदि वो हमारा नाम सिर्फ 2 बार जप रहा है तो वह महान है, या तुम्हें एक काम सौंप दिया और तुम मुझे भूल गए। मित्रों इस कहानी से पूरी तरह से साफ कर दिया गया। सनातन चिंतन को समझाने के लिए कहानी बनाई गई है कि नाम जपना पर्याप्त नहीं है। मूर्ति के सामने, भगवान के सामने सारा काम धाम छोड़ करके बैठ करके उनका ध्यान देना, ये भगवान की आराधना नहीं है। भगवान की आराधना क्या है कि तुम कर्म करो। माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। यह श्री कृष्ण ने बड़े साफ शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता में समझा दिया है। और इन बातों को ध्यान में न रख करके यदि कोई मनगढ़ंत साधना के माध्यम से पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, और वो सोच रहा है कि हमारे ध्यान में हम इस तरह से ध्यानस्थ हो जाएंगे कि हम परमात्मा हमारे अंदर उतर आएंगे या हम परमात्मा के अंदर उतर जाएंगे, ये कपोल कल्पना है। आप सनातन धर्म से बाहर होकर के जो करना चाहे सो करें, छूट है आपको। किंतु यदि सनातन धर्म में है तो सनातन चिंतन में दी गई व्यवस्था, सनातन चिंतन में किए गए शोध, सनातन चिंतन में मानी गई मान्यताओं का पालन आपको करना होगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, सनातन चिंतन में रहते हुए इन सारी बातों को दरकिनार करके
आप मनगढ़ंत साधना करते हैं और मनगढ़ंत निष्कर्ष निकालते हैं, यही पाखंड है। आप इस पाखंड से बचें। हम भगवान राम का स्मरण करते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो राम का नाम लेने का मतलब केवल राम 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 जपना ही नहीं होता है। राम के आदर्शों का स्मरण, गंभीर परिस्थितियों में राम ने कैसे आचरण किया था, इसका आचरण करना, इसका अनुकरण करना ही राम नाम का स्मरण है। और यदि आपने राम नाम का स्मरण किया है, राम के चरित्र को समझा है, राम के चरित्र का अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, तो आपको कोई संकट आएगा ही नहीं। आप गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी दृढ़ रह सकते हैं, अडिग रह सकते हैं और एक अच्छा से अच्छा निर्णय ले सकते हैं। यह है नाम का प्रभाव। भगवान शंकर, हम नमः शिवाय कहते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। तो नमः शिवाय जपने से कुछ नहीं होना है। आप 24 घंटे माला लेकर बैठे हैं, 4 लाख नमः शिवाय कह दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप भगवान शंकर को समझने का प्रयास कीजिए कि जब समुदाय पर संकट आवे, जब समाज पर संकट आवे, तो कैसे अपने प्राणों की परवाह किए बगैर विष पीने के लिए तैयार हो जाना, यह नमः शिवाय के आचरण का अनुकरण है, यह नमः शिवाय का स्मरण है। ओम नमः शिवाय कहते ही यदि आपके अंतर्गत सामुदायिकता का, सामूहिकता का भाव नहीं जगा, तो आपका नमः शिवाय कहना व्यर्थ है। यदि आप विष पीने के लिए, लोकहित में विष पीने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका नमः शिवाय कहना, नमः शिवाय जपना पाखंड है। आप इस पाखंडी सोच से बाहर आइए। ऐसे में यदि आप राम नाम जप रहे हैं तो अपना काम कीजिए, यदि आप नमः शिवाय जप रहे हैं तो अपना काम कीजिए, यदि आप श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो आप अपना नियत कर्म कीजिए। इनके जपने से, इनके नाम से यह पसंद नहीं होने वाले हैं, नहीं इनको गाली देने से नाराज होने वाले हैं। आप जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल मिलेगा आपको। ये आपके किए गए कर्म में जो मिलने वाला फल है, उस फल में भी कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नाम जप का उद्देश्य क्या है? नाम का जप का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप जिसका नाम जपने जा रहे हैं उसके चरित्र का अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, उसके चरित्र का अनुसरण करने का प्रयास कीजिए। तब आपका राम नाम या किसी भी आराध्य देव के नाम की, हमारे यहाँ जितने भी देव हैं, जिस भी किसी भी देव का आप नाम ले लीजिए, सब लोगों ने समाज के लिए अपने को समर्पित कर रखा है। एक बड़ा अच्छा हमारे एक मित्र ने बताया, वार्तालाप के दरम्यान बताया कि द्विवेदी जी, राम के 2 भक्त थे, एक अंगद थे, एक हनुमान जी थे। किंतु राम ने हनुमान जी को अंगद से ज़्यादा वरीयता दी थी। क्योंकि अंगद दूत बनकर गए थे और हनुमान जी भी दूत बनकर गए थे। दोनों ने दूत कर्म का जो आचरण है, दूत कर्म का जो अनुपालन है, उसमें से हनुमान ने किया, अंगद ने नहीं किया। क्योंकि अंगद ने वह कर दिया जिसके लिए वो अधिकृत ही नहीं थे। तो ऐसे में प्रभु श्री राम ने अंगद और हनुमान के बीच हनुमान का वर्ण किया। आप वह करें जो आपसे अपेक्षा है, आप वह न कर दें अंगद की तरह जिसकी आपसे अपेक्षा ही नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि हमें पाखंड और वास्तविकता में अंतर समझना चाहिए।
पूजा पाठ करना पाखंड नहीं है। पूजा पाठ करना आपकी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, आपकी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। आप बिना पूजा किए हुए अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, और यदि आप पूजा कर लेते हैं तो स्वयं को आप सुरक्षित महसूस करते हैं। किंतु यदि आपकी पूजा का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना है, और वह प्राप्त करना जिसको कुछ संभव ही नहीं बताया गया है, यानी भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, ये पाखंड है। तो भगवत साक्षात्कार के लिए पूजा न करें, अपनी कमियों को पूरा कराने के लिए, अपनी आराधना, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान का पूजा करें। भगवान आपकी सहायता करते हैं, बहुतों की सहायता भगवान ने किया है। क्या हमारे जितने भी पौराणिक आख्यान हैं, किसी भी आख्यान में जहाँ भगवान उपस्थित हुए हैं, ये मैं वैसे बिणते तेरे नभ्य तस्सै से आत्मा बिणते तरुण स्वाम के हिसाब से जिसके समक्ष भगवान आए हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने भगवान के दर्शन की साधना की थी। सभी लोगों ने अपनी मनोकामना व्यक्त की थी, और उनकी मनोकामनाएं ऐरी गैरी मनोकामनाएं नहीं थी, मोक्ष प्राप्त करने की कामना नहीं थी। उनकी कामनाएं जीवन में आए हुए संकट से उबरने की थी। चाहे वो बालक ध्रुव रहे हों, चाहे भक्त प्रहलाद रहे हों, चाहे द्रौपदी जी रही हों, चाहे अर्जुन रहे हों, चाहे मीराबाई रहे, जितने भी उदाहरण आप ले लीजिए, इसमें किसी ने भगवान के साक्षात्कार करने की प्रार्थना नहीं की थी। सभी लोगों ने अपने जीवन में आए हुए संकट से उबरने की प्रार्थना की थी, और जिन लोगों ने प्रार्थना की, उनके समक्ष भगवान स्वयं को उपस्थित करके उपनिषदों का जो वाक्य है, यमे वे से बिणते तेने लभ्य तस्सै से आत्मा बिणते तरुण साम का ही चित्त को ही सत्यापित किया है। आप मनुष्य हैं, आप भगवान का साक्षात्कार करने के पीछे क्यों पड़े हैं? आप कर ही नहीं सकते हैं। यही बात तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करा करके बताने का प्रयास किया है कि अर्जुन विराट रूप देख करके भयभीत हो गए, उन्होंने आगे देखना ही उचित नहीं समझा। आप परमात्मा को देख ही नहीं सकते हैं, यही बताया है विराट दर्शन के माध्यम से। भले ही आपके सामने परमात्मा स्वयं को प्रस्तुत कर दें, परमात्मा आपको दिव्य दृष्टि ही क्यों न दे दें, किंतु आप मनुष्य हैं, अतः परमात्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं सकते। एक घड़े में समुद्र का पानी नहीं समा सकता है, घड़े को अपनी औकात में रहना चाहिए। इसलिए मनुष्यों को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। यही सनातन चिंतन का मूल उद्देश्य है। अब इस सीमा का अतिक्रमण करने की आपकी लालसा है तो आप स्वतंत्र हैं, किंतु सनातन चिंतन में रहते हुए यदि आप इस लालसा को पाल करके कोई साधना कर रहे हैं तो यह सनातनियों की दृष्टि में पाखंड है। आप यदि सनातनी हैं, सनातन चिंतन में आपका विश्वास है, सनातन पद्धति में आपकी जीवन पद्धति चल रही है, सनातन चिंतन में आप स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कृपया इन पाखंडों से दूर रहें। भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की आराधना करें, भगवान से अपने मनोकामना पूरी करने की पूरी याचना करें, उनका अनुनय करें, विनय करें, सब कुछ करें। सब कुछ क्षम्य है, सब कुछ व्यवस्था में है, सब कुछ सनातन चिंतन में समझा जाता है और समझाया जाता है। बस एक से ही दूर रहिए कि परमात्मा का साक्षात्कार आप नहीं कर सकते हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि परमात्मा का साक्षात्कार यदि आपको करना है तो आप कीजिए, अपना आप शोध दिखाइए लोगों को, क्योंकि पता है कि आप स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं और पाखंड पूर्वक अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तुम इन विधाओं का पालन करो, और बेचारा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा क्योंकि संभव नहीं है। तो वो आप कह देंगे कि आपकी विधि में, आपकी श्रद्धा में त्रुटि थी। अब वो बेचारा क्या करेगा? आत्मग्लानि से मर जाएगा। इस पाखंड से,
बचाने के लिए ही सनातन चिंतन में पहले से बता दिया गया है परमात्मा का साक्षात्कार करना संभव नहीं है। तो आप परमात्मा के साक्षात्कार करने की दौड़ से दूर हो जाइए, और यदि आप दूर नहीं होना चाहते हैं तो सनातन चिंतन को नमस्ते कर दीजिए। आज बस इतना ही। आपको नमस्ते। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, और मैं आपसे शीघ्र ही किसी नए बिंदु पर मिलने का प्रयास करूंगा।